छोटी शुरुआत। एक आम आदमी से अपराधी का सफर। धानीराम मिटाल। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपनी छोटी शुरुआत से लेकर अपराधी बनने तक का सफर तय करता है। यह नाम सुनते ही लोगों के दिल में डर बैठ जाता है। धानीराम मिटाल एक ऐसा नाम जो लोगों के चेहरों पर डर और चिंता ले आता है। धोखा और फरेब, यही है इस नाम का मतलब। इस नाम के साथ जुड़ी है एक कहानी जो धोखेबाजी और फरेब से भरी हुई है। लेकिन यह बात हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय था जब धनीराम भी एक सीधा साधा इंसान था। धनीराम की शुरुआत भी एक आम आदमी की तरह हुई थी। उसकी जिंदगी भी एक आम इंसान की तरह शुरू हुई थी। एक छोटे से शहर में एक गरीब परिवार में जन्म। जिंदगी आसान नहीं थी, मौके कम थे। उसके परिवार को हर दिन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। धनीराम को चाहिए था ज्यादा। उसके सपने बड़े थे और उसके इरादे और भी बड़े। दौलत, पावर, इज्जत, ये सब कुछ चाहिए था यूस। उसके मन में ये सपने पल रहे थे। लेकिन सही रास्ता बहुत मुश्किल लगता था, बहुत लंबा लगता था। उसके लिए सही रास्ते पर चलना एक कठिन काम था। वो शॉर्टकट ढूंढने लगा, आसान रास्ते ढूंढने लगा सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए। उसने सोचा कि अगर जल्दी सफल होना है तो शॉर्टकट लेना पड़ेगा। यही लालच, यही भूख यूस अपराध की अंधेरी दुनिया में ले गई। उसकी यह भूख यूस गलत रास्ते पर ले गई। बचपन से ही धनीराम बहुत तेज था, बहुत चालाक था। उसकी सोच और समझ दूसरों से अलग थी। वो जल्दी सीखता था और उससे भी ज्यादा जल्दी दूसरों को अपना गुलाम बना लेता था। उसकी एक क्षमता उसे अलग बनाती थी। यूस समझ आ गया था कि भरोसे का फायदा उठाया जा सकता है, कमजोरी से फायदा कमाया जा सकता है। उसने लोगों की कमजोरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। उसने छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी, अपनी चालाकियां दिखाने लगा। जादूगारी के छोटे मोटे खेल दिखाकर लोगों को उल्लू बनाने लगा। उसने अपनी चालाकियां और धोखेबाजी से लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। हर सफलता यूस और बेबाक बनती गई। यूस और ज्यादा अपराध करने के लिए उकसाती गई। हर एक छोटी सफलता उसके हौसले को और बढ़ाती गई। और इस तरह हर एक अपराध के साथ धनीराम मिटाल ईमानदारी की राह से और दूर होता गया और उस अपराधी बनता गया जिसे आज हम सब जानते हैं। उसका हर एक कदम यूस ईमानदारी से दूर और अपराध की दुनिया में और गहरा ले जाता गया। पहला धोखा, छोटे धागे बड़े इरादे। शुरुआत में धनीराम छोटे मोटे धोखेबाजी करता था। नकली सामान बेचता था और लोगों को बेवकूफ बनाता था। ताश के खेल में चीटिंग करता था और अपने दोस्तों को भी धोखा देता था। और ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाता था जिनको जल्दी अमीर बनने की चाहत होती थी। उनकी कमजोरी का फायदा उठाता था। लेकिन वो सीख रहा था। हर नई चाल से कुछ नया सीखता था। अपने हुनर को और तेज कर रहा था। हर नई स्कीम उसके लिए एक नया सबक होती थी। हर सफल धोखा उसके हौसले और बढ़ाता था, उसकी चाहत को और हवा देता था। उसका विश्वास बढ़ता जा रहा था। इस समाज आ गया था कि लोगों को दिखावा करके, उन्हें झूठी बातों में फंसा कर कितना कुछ हासिल किया जा सकता है। धोखा देना एक कला बन गया था। यही उसकी अगली और ज्यादा बड़ी धोखेबाजी की नींव बनी। उसने सोचा, अगर छोटे धोखे इतना दे सकते हैं तो बड़े धोखे कितना दे सकते हैं। एक बार उसने ऐसे जड़ी बूटियां बेचनी शुरू कर दी जो हर बीमारी का इलाज करती थी। लोगों को उम्मीद बेचना आसान था। वो बीमार और मजबूर लोगों का फायदा उठाता था, उन्हें झूठी उम्मीद बेचता था। उनकी मजबूरी उसके लिए एक अवसर बन गई थी। फायदा बहुत होता था और नुकसान के चांसेस बहुत कम थे। उसके लिए ये एक परफेक्ट बिजनेस बन गया था। इस सफलता ने यूस और बेबाक बना दिया और वो और बड़े और खतरनाक धोखेबाजी करने लगा। उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। अब धनीराम छोटे मोटे धोखों से खुश नहीं था। उसे चाहिए था ज्यादा। यूसे चाहिए थी पावर, यूस चाहिए थी दौलत। उसकी भूख बढ़ गई थी और वो इसके लिए कुछ भी कर सकता था। उसके लिए कोई सीमा नहीं थी। पोंजी का जादूगर, झूठ और फरेब का जाल। एक ऐसा जाल जो हर किसी को अपनी लपेट में ले सकता था। धनीराम के इरादे अब उसके छोटे से शहर से बाहर निकल चुके थे। उसका मंच अब सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं था। यूस चाहिए था एक बड़ा मंच, एक बड़ा ऑडियंस जिसको वो अपने जाल में फंसा सके। उसकी बातें इतनी प्रभावित करती थी कि लोग उसके जाल में फंस जाते थे। उसकी नजर थी शहर पर जहां मौके भी थे और अनजाने लोग भी जिनको आसानी से उल्लू बनाया जा सकता था। शहर के लोग उसके लिए नया शिकार बन गए। यहीं पर उसने अपनी सबसे बड़ी धोखेबाजी को अंजाम दिया।
एक पोंजी स्कीम जिसका पैमाना देख कर लोग दंग रह गए। लोगों को समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हो गया। उसने खुद को एक पैसों का जादूगर बताया, एक ऐसा आदमी जिसके हाथ लगाते ही सब कुछ सोना बन जाता था। उसकी बातें सुनकर लोगों को लगता था कि वो सच में जादूगर है। वो लोगों को बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच देता था। उन्हें ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में बताता था जो सिर्फ खास लोगों के लिए थी। लोग उसके बातों में आकर अपना सब कुछ दांव पर लगा देते थे। लोग लालच में नंढे होकर उसके पर्सनालिटी के जाल में फांसकर अपनी सारी जमा पूंजी उसके स्कीम में लगा देते थे। उन्हें लगता था कि वो एक दिन अमीर बन जाएंगे। उन्हें उस पर भरोसा था। उन्होंने अपना सब कुछ उसके हवाले कर दिया। वो उसकी बातों पे यकीन करते थे। उन्हें लगता था कि वो उनके सपने पूरे कर सकता है। उन्हें क्या पता था कि वो एक बहुत बड़े धोखेबाज के जाल में फंस चुके हैं। उनका भरोसा टूटने वाला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टूटते सपने मिटल के धोखों का अंजाम। धनीराम का जहान झूठ के सहारे खड़ा था, और झूठ की नींव कब तक टिका रहता है। जैसे जैसे उसका पूंजी स्ट्रीम बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके पकड़े जाने का खतरा भी बढ़ता गया। यूज और ज्यादा लोगों को अपने जाल में त्रपदाना पड़ रहा था ताकि वो पहले वालों को उनका पैसा दे सके। ये एक ऐसे महल की तरह था जो पटन से बना था, कभी भी गिर सकता था।